Hello everyone, this is Seerat. Welcome back to the channel. So now we are going to begin with the question number 1 part 2 of exercise 3.1. So part 1 में हमने लीनियर इक्वेशंस बनाई थी एंड देन ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया था एंड सेकंड पार्ट में भी हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन ग्राफ की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़. सो इन्होंने कहा है अगर हम पेंसिल्स लें 5 एंड पेन लें 7 सो उन दोनों की कॉस्ट 50 रुपीज़ है. वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46. अगर हम 7 पेंसिल्स लेते हैं एंड 5 पेन्स लेते हैं तो उनकी कॉस्ट 46 है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल. सो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे फाइंड आउट करने के लिए हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस एंड हम लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन. सो स्टार्ट करते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. सो एक पेंसिल की हम कॉस्ट लेट करते हैं x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. सो एक पेन की कॉस्ट होगी y. सो यहाँ पे कहा है कि 5 पेंसिल्स, अगर एक पेन की कॉस्ट x है तो 5 की क्या होगी 5 इंटू एक्स मतलब कि 5x. ऐसे ही अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी y इंटू 7 मतलब कि 7y. सो इसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सो इन्होंने कहा है 5 पेंसिल्स मतलब कि 5x, पेंसिल को हमने x लेट किया है, प्लस 7 पेन्स मतलब कि y 7y इक्वल. सो 7y इक्वल होगा 50 के. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1. सो ऐसे ही कहा है कि 7 पेंसिल्स हमने लेट की थी x एंड 7 पेंसिल्स मतलब कि 7x प्लस 5 पेन हमने लेट किया था y एंड 5 पेन है तो 5y. इनकी कॉस्ट है 46. सो ये है हमारी इक्वेशन सेकंड. अब इन दोनों इक्वेशंस के हम पॉइंट्स निकालेंगे. सो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे. सो हमें x चाहिए होगा एंड y. सो ये इक्वेशन 1 के है. हम मेंशन करेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. सो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. सो हमें x की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जिसे 5 से मल्टीप्लाई करके वो नंबर 50 से माइनस होके 7 से डिवाइड हो जाए. सो ऐसा कौन सा नंबर? अगर हम लें 10, x को अगर हम 10 लेते हैं तो y क्या आएगा? सो 5 को 10 से करेंगे मतलब कि 50 प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 7y इधर 50 है, इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा. सो 7y आ गया 50 माइनस 50 0. सो y भी आ गया 0. अगर हम x की वैल्यू 10 लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई 0. ऐसे ही 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. सो 5 की अगर मैं x की वैल्यू 3 लूँ सो क्या आएगा? सो ये हो गया 15 प्लस 7y इक्वल टू 50. सो 7y इक्वल होगा 50 के एंड इधर 15 प्लस में है, उधर जाके 15 माइनस में होगा. सो 7y इक्वल आ गया 50 माइनस 15 तो आ गया 35 एंड y इक्वल होगा 35. 7 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड. सो 1 से एंड 5. सो y की वैल्यू आ गई 5. सो अगर हम x 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 5. ऐसे ही एक और सॉल्यूशन निकालेंगे. 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. सो अगर मैं x की वैल्यू -4 लूँ तो प्लस 7y इक्वल होगा 50 के एंड ये हो गया 20. लेकिन -20 प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 7y इक्वल हो जाएगा 50. इधर माइनस में है 20, उधर जाके प्लस में. सो 50 प्लस 20 हो गया 70 एंड y इक्वल हो जाएगा 70 अपॉन इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड.
सो 10 से। सो y आ गया हमारा 10। सो अगर मैं x को -4 लेती हूँ तो y आएगा हमारा 10। सो ये तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे। सो पॉइंट्स निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46। सो इसे सॉल्व करेंगे। 7x + 5y = 46। सो क्या वैल्यू लें हम x की वैल्यू अगर मैं 3 लेती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेती हूँ तो y क्या आएगा +5 = 46। सो 7 3 = 21 + 5y इक्वल होगा 46 के। 5y इक्वल होगा 46, इधर 21 प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा। सो 5y इक्वल आ जाएगा, इसे हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। ऑल्सो प्लस का साइन है बड़े के साथ तो प्लस का, एंड y आएगा 25 अपॉन में 5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड होगा। सो ये आ गया 5। सो y की वैल्यू आई है 5। सो अगर मैं x की वैल्यू 3 लेती हूँ तो y की वैल्यू आएगी 5। ऐसे ही 7x + 5y इक्वल होगा 46 के, एंड मैं x की वैल्यू लेती हूँ 8। सो x की वैल्यू 8 + 5y इक्वल होगा 46 के, एंड 8 7 = 56 + 5y इक्वल होगा 46 के। 5y इक्वल होगा 46, इधर प्लस में है 56 तो उधर जाके माइनस में होगा 56। सो 5y इक्वल होगा, इसे माइनस करेंगे तो 10, ऑल्सो बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस। सो y इक्वल आएगा -10 अपॉन इधर में मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड। सो 5 and 2। सो y की वैल्यू आ गई -2। अगर मैं x की वैल्यू 8 लूंगी तो y की वैल्यू -2 आएगी। अब ये थे हमारे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स, एंड हमने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को निकाल लिया। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ये है हमारा ग्राफ, एंड ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, एंड ये इनके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50, एंड इसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं 10 and 0, मतलब कि 10 है x एक्सिस पे एंड y है एंड 0 है y एक्सिस पे। 10 है x एक्सिस पे, मतलब कि यहाँ पे ये हमारी x एक्सिस है एंड ये है हमारी y एक्सिस। ये रहा हमारा पॉइंट फर्स्ट। 0 and 10। सेकंड पॉइंट है 3 and 5, मतलब कि 3 हमारा y एक्सिस पे नहीं x एक्सिस पे है। 3 हमारा x एक्सिस पे एंड 5 है हमारा y एक्सिस पे, मतलब ये पॉइंट गया यहाँ पे 3 and 5। ये हमारा पॉइंट था 0 and 10। एंड थर्ड पॉइंट है -4 and 10, मतलब कि -4 x एक्सिस पे एंड 10 है हमारा y एक्सिस पे। ये है हमारी x एक्सिस एंड 4 यहाँ पे है, एंड है 1 y हमारा 10 पे, मतलब कि यहाँ। ये है हमारा पॉइंट -4 and 10। हमारी ये 3 पॉइंट्स है, हम इनको करेंगे ज्वाइन। ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, एंड ये फर्स्ट इक्वेशन की है। ऑल्सो हम इक्वेशन मेंशन करेंगे 5x + 7y इक्वल है 50 के, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7x + 5y = 46। 3 and 5 x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 5, ये रहा 3 and 5। एंड ऑल्सो सेकेंड पॉइंट है 8 and -2, मतलब कि 8 x एक्सिस पे एंड -2 है y एक्सिस पे। ये रहा 8 x एक्सिस पे एंड -2 ये रहा y एक्सिस पे। ये रहा पॉइंट्स है 8 and -2। इनको भी हम करेंगे ज्वाइन। ये लाइन हमने कर दी ज्वाइन, एंड ऑल्सो हम इसे मेंशन करेंगे कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन है
मतलब कि 7x प्लस 5y इक्वल है 46 के। एंड अब हमने निकालने हैं इनके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? सो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ज्वाइन करके देखते हैं। सो एक तो है 3 एंड दूसरा है 5। सो 3 एंड 5 का क्या मतलब है? सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आए हैं 5 एंड 3। हमने लेट किया था कि 1 पेंसिल की कॉस्ट है वो x है, मतलब कि जो नंबर x एक्सिस पे आया है वो कॉस्ट है 1 पेंसिल की। सो हमने पेंसिल को लेट किया था x एंड x एक्सिस पे कौन सा नंबर आया? 3। सो ये है हमारी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एंड हमने पेन को लेट किया था y। सो यहाँ पे y एक्सिस पे कौन सा नंबर आया है? 5। सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5। सो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ग्राफ की मदद से। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।